अयोध्या की बाबरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अयोध्या में मंदिर बनना शुरू हुए भी 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन इस मुद्दे में एक ऐसा मामला था जो साल 1992 से सुप्रीम कोर्ट में चला आ रहा था। इस मुद्दे के मुद्दई की भी साल 2010 में मौत हो गई, लेकिन मामला कोर्ट में लंबित रहा। यह कोई ऐसा वैसा मामला भी नहीं था। इस केस में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को 1 दिन की सजा भी हो गई थी, लेकिन बुधवार को कोर्ट के एक फैसले ने इस मुकदमे पर पूर्ण विराम लगा दिया। क्या था यह मामला, हम आपको बताते हैं। यह साल 1992 के दिसंबर की बात है। अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में विवादित बाबरी मस्जिद को लेकर सांप्रदायिक भावना उफान पर थी। अयोध्या में कार सेवा के नाम पर कई दिनों से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। 6 दिसंबर को अयोध्या में तकरीबन 10 लाख लोग जुट गए थे। शहर में कानून व्यवस्था और किसी भी तरह की सांप्रदायिक गड़बड़ी को लेकर तत्कालीन केंद्र सरकार चिंतित तो थी, लेकिन उसे कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के सुप्रीम कोर्ट के दिए उस वचन पर भरोसा था जिसमें उसने अयोध्या में कानून व्यवस्था न बिगड़ने देने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि वह हर हालत में अयोध्या में कानून व्यवस्था को सुधारेंगे और विवादित ढांचे की सुरक्षा करेंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या का विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इसे लेकर देश भर में जमकर बवाल हुआ। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के कारण उन्हें 1 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। 1992 में तत्कालीन यूपी सरकार के खिलाफ अवमानना की यह याचिका मोहम्मद असलम भूरे ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में कानून व्यवस्था को संभालने का जो आश्वासन दिया था उसका उल्लंघन किया गया। दाखिल होने के 30 साल बाद अब इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि अब इस मामले में कुछ भी नहीं बचा है। याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कब तक गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे। पीठ में शामिल जस्टिस A.S. ओका और जस्टिस विक्रम नाथ ने मुकदमे को बंद करने का फैसला देते हुए कहा कि इसे पहले लाया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह अवमानना याचिका लंबे समय से लंबित थी और याचिकाकर्ता की 2010 में ही मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 1992 में पारित आदेश का उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई थी। करीब 30 साल बीत गए और याचिकाकर्ता ने मामले को सूचीबद्ध करने के लिए कई बार आवेदन किया था। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि मैं आपकी चिंता को स्वीकार करता हूं, लेकिन अब इस मामले में कुछ भी नहीं बचा है। आप कब तक गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे। विवादित परिसर में मंदिर बनाने के सुप्रीम कोर्ट के साल 2019 के फैसले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने आगे कहा, यह अफसोसजनक है कि इस मामले पर विचार नहीं किया गया। हम पुराने मामलों पर विचार करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ मामले बचे रहेंगे और कुछ नहीं बचेंगे। अब आपके पास एक बड़ी पीठ का पूरा फैसला है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का निधन हो गया है और संविधान पीठ ने नवंबर 2019 में इस मुद्दे को सुलझा दिया है। ऐसे में इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है। यह कहने के साथ ही पीठ ने अवमानना की यह कार्यवाही बंद कर दी।